नमस्कार। आज का पाठ है उत्साह और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के बारे में बताकर जीवन से निराश हो चुके लोगों में यह उम्मीद जगाना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। इस कविता के माध्यम से दूसरा संदेश यह दिया गया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में भी जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। आइए हम पढ़ते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। घोर मतलब पूरे, गगन आकाश, धाराधर धारा को धारण करने वाले। कवि बादलों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे धारा को धारण करने वाले बादलों, पूरे आकाश को तुम घेर लो, यानी पूरे आकाश पर तुम छा जाओ और खूब गर्जना करो, गरजो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित मतलब बहुत सुंदर। तुम काले घुंघराले बालों की तरह बहुत ही सुंदर दिख रहे हो। बाल कल्पना के से पाले, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चों की कल्पना की तरह तुम पाले हुए हो, यानी बहुत ही सुंदर दिख रहे हो। बाल कल्पना जैसे सुंदर होते हैं, बच्चों की कल्पनाएं सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते हैं, उसी तरह तुम भी सुंदर दिख रहे हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत छवि बिजली की तरह सुंदरता, उर मतलब हृदय में, नवजीवन वाले नया जीवन देने वाले। वज्र एक प्रकार का हथियार। नूतन कविता, कविता यहाँ प्रेरणा के अर्थ में हुआ है। तो कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम अपने हृदय में बिजली की तरह सुंदरता और वज्र जैसी शक्ति छिपाए हुए हो। बिजली की तरह सुंदर हो और वज्र की तरह उसमें शक्ति छुपाए हो। तुम लोगों में नया जीवन भरने वाले हो। तुम्हारे आने से लोगों में नया जीवन मिलता है। हम देखते हैं कि बादलों के आने के बाद पेड़ पौधों में भी हरियाली आ जाती है। उसी पर कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम नए लोगों में नया जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम लोगों के हृदय में नूतन कविता यानी नई नई प्रेरणाएं फिर से भर दो। हे बादलों गरजो। कवि बादलों से कह रहे हैं कि तुम लोगों के मन में नई उमंगें और नई प्रेरणाएं फिर से भर दो। उनकी जो निराशा है उनके मन की, उन्हें दूर करते हुए नई आशा का संचार करो और उनकी मन में प्रेरणा दो और उनके जीवन में नवजीवन का संचार करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मतलब बेचैन, उन्मन परेशान। विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग मतलब गर्मी, सकल सभी, जन लोग। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन और परेशान थे। सभी लोग, इतनी गर्मी हो गई थी कि सभी लोग गर्मी से बेचैन और परेशान थे। आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अज्ञात दिशा, अनजानी दिशा से न जाने कहाँ से इतने सारे, बहुत सारे बादल आ जाते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि
बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इस जलती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो। हे बादलों, खूब गरजो।